ओके बच्चों, प्यारे बच्चों, प्रीवियस क्लास में हमने आपको एक बहुत बढ़िया रियलाइजेशन दिया था कि बिना मेजरमेंट के फिजिकल क्वांटिटी नहीं है और 3 हमारी बेसिक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं। अब हम उन्हीं के मेजरमेंट को मोर ओवर डिफरेंट मोड्स में डिस्कस करेंगे। यानी शुरुआत यहां से होगी आज की क्लास की। सी मेजरमेंट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, लेंथ, मास एंड टाइम। चलिए जी, हमने शुरुआत लेंथ के साथ कर दी। नंबर 1, द मेजरमेंट ऑफ लेंथ। अब देखिए, इस मेजरमेंट के लिए बेसिकली मेथड्स 2 हैं। द फर्स्ट वन इज द डायरेक्ट मेथड, सेकंड इज द इनडायरेक्ट मेथड्स, मतलब एलसी। क्या लिखा जी मैंने? हैविंग डिफरेंट डिवाइसेस विद लिस्ट काउंट। इसका मतलब डायरेक्ट मेथड में हम क्या करेंगे भाई, हम लेंथ को डिवाइसेस से, इंस्ट्रूमेंट से मेजर करेंगे, ठीक है, लेकिन लिस्ट काउंट को मेंटेन करके। बड़ी सीधी सी बात है, हर डिवाइस की, हर मेजरमेंट की अपनी एक लिस्ट काउंट है। लिस्ट काउंट के बगैर हम मेजरमेंट मेंटेन कर ही नहीं सकते। चलिए जी, अब इसी बात को क्लियर करें कि ये है क्या, लिस्ट मेजरमेंट किसी भी डिवाइस का लिस्ट काउंट ही है। वॉच, घड़ी है मेरे पास, और अगर हम बात करें कि साहब इसका लिस्ट मेजरमेंट क्या है, क्लियर, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड से कम, ठीक है जी, मेरी रिस्ट वॉच, मेरी वॉल वॉच मेजर नहीं कर सकती। बस अब हमें पता चल गया कि लिस्ट मेजरमेंट इतना है, तो अब कितना भी टाइम हो, ठीक है, इस लिस्ट मेजरमेंट को मेंटेन करके हम कितने भी टाइम के मेजरमेंट को मेंटेन करते हैं कि साहब इतने आवर्स, इतने मिनट्स, ठीक है, इतने सेकंड्स, लाइक दैट। तो इसका मतलब ये बात क्लियर होगी कि इस मेथड में हम डिवाइसेस रखेंगे और हर डिवाइस की लिस्ट काउंट पे सबसे पहले हमारा ध्यान होना चाहिए, राइट। अब देखिए, अब इसके तहत, राइट, हमारे पास कितनी डिवाइसेस हैं एज पर करिकुलम डिस्कशन गोइंग ऑन। सी देखो, इसमें आपके पास है जी ए, ये मीटर स्केल, बी, ये रहा जी वर्नियर कैलिपर्स, सी, ये रहा जी स्क्रू गॉस। देखो ध्यान दो, मीटर स्केल, ऑर्डिनरी स्केल की बात कर रहा हूं मैं। इससे हम लेंथ कैसे मेजर करते हैं, नॉन टू यू। लेकिन अगर फिर वही बात कहूं मैं कि मीटर स्केल की लिस्ट काउंट क्या है, तो आप इंस्टेंट जवाब दोगे 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर से कम मीटर स्केल से हम लेंथ मेजर नहीं कर सकते। कुछ और डिस्कशन नहीं करना हमें इसका, क्योंकि ये हमारी प्रैक्टिस में है, जस्ट रेफर किया है। लेकिन अगर हम वर्नियर कैलिपर्स पर आए तो समझ लो कि ये इससे भी कम मेजरमेंट करेगा, मतलब इसकी लिस्ट काउंट मीटर स्केल से भी कम है। और अगर स्क्रू गोज पर आए तो इसकी वर्नियर से भी कम लिस्ट काउंट है। लेकिन ये दोनों के दोनों आपके प्रैक्टिकल्स में है,
तो प्रैक्टिकल्स जब आप करोगे, ठीक है, इसको तो जनरली यूज करते हो, यहाँ जब प्रैक्टिकल्स करोगे, ठीक है, आप इनको यूटिलाइज करोगे। कोई डाउट होगा मेरे साथ प्रैक्टिकल्स भी डिस्कस कर लोगे, कर सकते हो, राइट। तो इसका मतलब ये जो डायरेक्ट मेथड्स के अंदर डिवाइसेस मैंने पुट किए हैं, राइट, ये एज यूजुअल मैनर में मेंटेन हो गई। आगे सेकंड, इनडायरेक्ट मेथड्स, मतलब हैविंग डिफरेंट थ्योरीज। ये लीजिए, इसका मतलब क्या हो गया? हैविंग डिफरेंट थ्योरीज का मतलब यहाँ पर डिवाइसेस, इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है, यहाँ डिफरेंट लेंथ के लिए डिफरेंट थ्योरी हम यूज करेंगे। और ये डिस्कशन आपके सिलेबस में, ठीक है जी, अच्छा खासा है। तो वी आर गोइंग टू फोकस अपॉन द सेम। सी मेथड में है जी। चलिए जी, तो इस मेथड का राइट डिस्कशन वन बाय वन, डिफरेंट मोड्स हमारे सामने, डिफरेंट सिचुएशंस हमारे सामने, लेंस की होंगी, डिफरेंट थ्योरीज लगा के हम मेजरमेंट डिस्कस करेंगे, ठीक है जी, वन बाय वन। से देखिए, यहां हमने ए ले लिया, दिस इज मेजरमेंट ऑफ ए टॉल बिल्डिंग। मेजरमेंट ऑफ ए टॉल बिल्डिंग, बहुत ऊंची बिल्डिंग है, मुझे ना कुतुब मीनार की हाइट नापनी है, ठीक है। तो अब जरा अगर हम उस तरह सोचें जिस तरह हमारी नॉलेज है, तो जरा देखो कि साहब मीटर स्केल से मेजर कर सकते हैं, मीटर स्केल से कर सकते हैं, लेकिन उसे मैनेज करना डिफिकल्ट है, ठीक है जी। मैं कुतुब मीनार पे शुरू से करूं, ठीक है, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, ठीक, हाउ इज इट, और इट इज सो मच डिफिकल्ट टू मैनेज मेजरमेंट। तो इसके लिए यहाँ पर इटसेल्फ वेल नोन सिंपल वन थ्योरी मेथड हम यूज करेंगे, एंड दैट हैव बीन ऑलरेडी यूज्ड बाय यू इन मैथ्स इन हाइट एंड डिस्टेंस। यानी ट्रिग्नोमेट्रिकल मेथड हम टॉल बिल्डिंग की हाइट के मेजरमेंट में यूटिलाइज करेंगे। थ्योरी इज दिस, सी, यानी इसके लिए आप क्या, यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिकल मेथड ऑब्लिक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो, इसके लिए आप यू आर यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिकल मेथड ऑब्लिक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज। रेशोज में इसलिए लिख रहा हूं कि सुटेबल बने, ठीक है, उसी हिसाब से मेथड्स, राइट। चलिए जी, कैसे, देखो, ये एक टॉल बिल्डिंग हमने ले ली, ठीक है जी, ये हमारी बिल्डिंग है जी, राइट। इसका ये बेस है ए, ये टॉप है बी, और इसकी हाइट है एच, और जो मेरी प्रॉब्लम, ये हिसाब कुतुब मीनार बाय लाइन रिप्रेजेंटेशन हमने इसको शो किया है, ठीक है, ओके, दैट वन इज टॉल वन। अब इसकी हाइट कैपिटल एच हमारी प्रॉब्लम है, लेकिन वे आ गया आपके दिमाग में, या आप सुटेबल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो यूज करेंगे, इसको फाइंड आउट कर लेंगे कैसे, बढ़िए। देखिए, इसके बेस से एक सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन आपने सी लिया है, ये रहा जी, बेस से कुछ डिस्टेंस पीछे आप गए, कुछ डिस्टेंस आगे आप गए, इधर या उधर, राइट।
ओके, और यहाँ आपने एक पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन लिया। कैसे लिया साहब? या ऑब्जर्वेशन यहाँ आप कैसे करेंगे बिल्डिंग की? नो डाउट, यहाँ से हम बिल्डिंग के टॉप को, ठीक है, ऑब्जर्व करेंगे, राइट, देखेंगे। और जब देखेंगे तो सी एन एंगल ऑफ एलिवेशन, an angle of elevation ये राजी will be subtended से थीटा अपॉन आवर आइज। जरा ध्यान दो, हल्की सी बात क्या दिला देता हूँ कि सामने ऐसे नॉर्मल पोजीशन में खड़ा हूँ, ठीक है, तो ये मेरा फील्ड ऑफ व्यू है, ठीक है। मैं ऊपर देखूंगा तो मेरी जो आईज इस नॉर्मल के साथ एंगल बना रही है, ये एलिवेशन है। नीचे देखूंगा डिप्रेशन है, एलिवेशन को यूज कर रहा हूं। तो ऑब्जर्वेशन पॉइंट से, यानी कि इस बिल्डिंग से इस डिस्टेंस पर ये पॉइंट लिया आपने, राइट। ऑब्जर्वेशन की कैसे की? बिल्डिंग के टॉप को देखा, और देखने से क्या हुआ? एक एंगल ऑफ एलिवेशन हमारी आइज के साथ सबटेंड हुआ, राइट। अब यहां कोई कंट्राडिक्शन नहीं होना चाहिए कि अगर आइज के साथ हुआ, ठीक है जी, ओके, तो समझिए कि आइज की हॉरिजॉन्टल पोजीशन ये है, ठीक है, ओके, और जो बिल्डिंग है, ठीक है, बिल्डिंग की हॉरिजॉन्टल पोजीशन ये है। तो डिफरेंस है दोनों में, बट ये अप्रॉक्सीमेशन हम दे रहे हैं कि साहब हमारा जो है ऑब्जर्वेशन पॉइंट, मैंने कहा ना सी है। सी का मतलब ये हो गया कि कुछ हम ऐसे पोजीशन कर रहे हैं अपने आप को, या ये फिर वही बात अप्रॉक्सीमेशन है हमारे पास कि हम यहीं से, ठीक है जी, यहीं से, ठीक है, इस सी से, ठीक है, अपनी आइज को लोकेट करके ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। बस बात खत्म। अगर हम इस सी से, सी पर आइज की लोकेशन के साथ ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है जी, इस टॉप ऑफ बिल्डिंग को, राइट, तो इसका मतलब जो आइज पर एंगल ऑफ एलिवेशन है वो यहां बन गया, ठीक है। बस ये चीज है, यह कंट्राडिक्शन नहीं होना चाहिए कि मैं खड़ा हूं अर्थ के ऊपर और मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन तो बॉटम की क्या अर्थ वाली है, ठीक है, राइट, आइज की ऊपर होगी। लेकिन हमने क्या कहा? पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन शुड बी एज द लोकेशन ऑफ आइज। बस अब इस सी से, ठीक है जी, यानी आइज यहाँ है, यहाँ से इस टॉप ऑफ बिल्डिंग को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, मेक्स दिस एंगल ऑफ एलिवेशन। बस एक्स मुझे पता है, यस, नॉन एलिवेशन एंगल, ठीक है जी, ये मेरी ऑब्जर्वेशन में आ गया। अब बचा क्वेश्चन मार्क, वी कैन फाइंड आउट यूजिंग सुटेबल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो टेंजेंट। चलिए जी, सी बस मैंने लिख दिया है कि टॉप ऑफ द बिल्डिंग इज टू बी ऑब्जर्व्ड फ्रॉम पॉइंट सी, ठीक है, मेक्स एन एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा, थीटा लिया आपने, ठीक है जी, अपॉन द आइज ऑफ एन ऑब्जर्वर, ठीक है, ऑब्जर्वर की आइज की लोकेशन, राइट, एंड देयरफॉर यूजिंग सुटेबल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो, ठीक है, इन ट्रायंगल ACB। ये राजिया, दिस इज ऑल राइट, सुटेबल, ठीक है जी, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो। चलिए जी, वो पता ही है आपको, ये यूज कर लिया जी आपने यहाँ पे tan थीटा, and that is h divided by x. It's nothing, we are getting this h as x tan theta. ये रही स्टैंडर्ड एज इक्वेशन नंबर 1। ये बताओ, यानी आपने एक टॉल बिल्डिंग कुतुब मीनार की हाइट को इस ट्रिग्नोमेट्रिकल मेथड से फाइंड आउट कर लिया, क्योंकि ये आपके पास नोन है, थीटा ऑब्जर्वेशन में आ गया आपके पास, दोनों को मैं पुट करके इसको फाइंड आउट कर लूँगा। लेकिन एक न्यूमेरिकल बात है यहाँ पर, वो ये कि यहाँ क्वांटिटीज़ कितनी है? 3 है, 3, 1 2, ठीक है, 3,
तीन में से कोई भी दो अननोन होगी, ठीक है जी, सॉरी नोन होगी, और थर्ड अननोन को आप इस रिलेशन को यूज करके फाइंड आउट कर सकते हो। न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू कीप इट ऑल्सो। चलिए जी आगे बढ़ते हैं जी। यानी ये पहले वाला टॉल बिल्डिंग की हाइट का, लेंथ का मेजरमेंट हो गया। अब अगला केस मेरा पैरेलल टू इट, सी आई कम टू दिस बी, ये रहा जी। इसमें हम ले रहे हैं जी मेजरमेंट, राइट, मेजरमेंट ऑफ द हाइट ऑफ ए माउंटेन, ठीक है जी। हाइट का ही है, लेकिन अब हाइट आप किसकी निकालेंगे? अब आप किसी हिल यानी माउंटेन के। कैसे? देखो, देखिए ये रहा, ये आपका, ठीक है, राइट। हाइट से मतलब ये कोई हिल ले ली, ठीक है, माउंटेन ले लिया आपने, ठीक है। अब इसकी हाइट से मतलब क्या? इसकी मैक्सिमम राइट वर्टिकल पोजीशन इसकी हाइट होगी, राइट। वर्टिकल पोजीशन अलग अलग पोजीशन पे, अलग अलग इंस्टेंट पे अलग अलग, लेकिन मैक्सिमम जो होगी मैक्सिमम हाइट। चलिए जी मैं कहता हूँ ये रही मैक्सिमम, ये रही मैक्सिमम। से दिस पॉइंट ऑफ बॉटम से A, दिस पॉइंट ऑफ टॉप से B, दिस इज हाइट H, अगेन क्वेश्चन मार्क। ये आपका क्या है जी? एक पर्टिकुलर राइट माउंटेन है, राइट। चलिए जी कैसे? बेसिकली वैसे ही जैसे टॉल बिल्डिंग की हाइट को फाइंड आउट किया। चलो देखो बेटा जी, अब इस बेस के साथ हमने ये दो पॉइंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन ले लिए, एक ये ले लिया C और एक हमने ये ले लिया D। पहले एक लिया था, अब दो लिए। अब दोनों से रेस्पेक्टिवली इस टॉप को ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। मिक्स डिफरेंट एंगल ऑफ एलिवेशन से θ1 θ2 रेस्पेक्टिवली C, ऐसे ऐसे। ये राजी है, θ1 θ2, right, and C. The position of this C from that bottom point is X, and position of D from that C is capital D. यहाँ से पहला पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन X पे है, लेकिन दूसरा इस पहले से, ठीक है, राइट, सॉरी Y पर है, X पर है, ठीक है, रेस्पेक्टिवली, ठीक। बस अब देखो दो राइट एंगल ट्राइंगल मैंने ले लिए, दोनों में सुटेबल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो में लगाऊंगा, लेकिन एक सवाल है यहाँ पर, एक क्वेश्चन है, वो ये कि यहाँ 2 पॉइंट्स की जरूरत मुझे क्यों पड़ी? To make the exactness right for the height, for the measurement of the height of mountain, exactness के लिए। कैसे? देखिए अगर मैं एक पॉइंट लेता तो समझ लो कि यहां से जो मैंने पोजीशन X ली है इसमें मैं, ठीक है जी, श्योर नहीं हूं। कोई माउंटेन के नीचे तो हमने यहाँ ड्रिल किया नहीं कि हम अंदर घुसे और हमें मिड पॉइंट का मिला है, ठीक है जी, मिड पॉइंट हमें मिला है, ठीक है, और वहाँ से स्केल रख के हमने इसे मेजर किया है ना, ठीक है। इसके अंदर नहीं घुसे, इसका मतलब क्या है कि एग्जैक्टनेस नहीं है, ये अंदाज से, ठीक है जी, ये समझ लीजिए कि इसके सामने वर्टिकल लाइन होगी, ठीक है, ओके, राइट। अब वो कहाँ है? अंदर है ना, तो अंदर से फिर एग्जैक्टनेस कैसे, राइट। बस इसलिए हमने दोनों पॉइंट ले लिए, दूसरा पॉइंट लिया, लेकिन ये पॉइंट कहाँ है? ये पॉइंट नोन है, एग्जैक्टनेस इसमें नहीं, लेकिन इसमें तो है। बस अब दोनों राइट एंगल ट्राइंगल में हाइट एंड डिस्टेंस के अंदर आप कर पाएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज लगाएंगे, इसे एलिमिनेट कर जाएंगे, इस नॉन की टर्म्स में, एग्जैक्ट की टर्म्स में हाइट आपको मिल जाएगी। बढ़िया, ध्यान दो जी।
top of the mountain is observed from point C and D respectively makes angle of elevation theta 1 and theta 2, then using trigonometrical ratio in triangle ACB and ADB we have. देखिए ऑब्जर्वर यहाँ खड़ा होता है, इसको ऑब्जर्व करता है, ये एलिवेशन बनता है। ऑब्जर्वर यहाँ खड़ा होता है एक सर्टेन डिस्टेंस पीछे मूव करके, पहले यहाँ मूव किया हिल से, ठीक है, ऑब्जर्वेशन हो गई, फिर यहाँ से फिर बैक गया उसी लाइन में, फिर इस डी पॉइंट से ऑब्जर्व किया, ठीक है, ऑब्जर्वेशन हो गई। आप देखिए ये रहा ए सी बी, इसमें सुटेबल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो लगाऊंगा, ए डी बी में लगाऊंगा, दो इक्वेशन आएंगी, राइट, बस दो इसलिए आएंगी क्योंकि मुझे एक में x को एलिमिनेट करना, एक के x को, राइट। चलो जी देखते हैं, ये आ गया जी मेरे पास, ये आ गया। पहले आप किस में, ACB में फोकस है, राइट। तो इसमें देखिए मैं क्या लगा रहा हूँ, कोट थीटा 1, मैं कोट भी, ठीक है, टेन भी कोई भी ले सकता हूँ, राइट, कोट आई एम टेकिंग हियर, ये रहा जी। और दिस कोट क्या है, बेस डिवाइड बाय दिस, एंड दिस इज नथिंग बट x बाई h, और यहीं से मैंने एक हल्का सा सिंप्लीफिकेशन किया एंड इट बिकम्स h cot थीटा 1, इक्वेशन नंबर 1, x मेरा h cot थीटा 1। अब और आगे बढ़ता हूँ जी, ये रहा, देखिए अब आपने बात की किसके अंदर जी, अब इसमें बात करेंगे आप एडीबी में। चलिए जी, ये रहा कोट थीटा 2, दिस कंप्लीट बेस है जी x प्लस y बोथ, हाइट वही है आपकी h। मसलन कहानी ये होगी जी कि x प्लस y बिकम्स h कोट थीटा 2, x ऑलरेडी भी है तो ये पुट करिए यहाँ पे, ये रहा जी, this is h cot theta 1 plus y, this is h cot theta 2। अब देखो x को मैंने यहाँ से पुट कर दिया, ठीक है, एलिमिनेट हो गया। चलो जी, अब इस h को, ठीक है, इस h को मैं इस तरफ, इस वाले को, इसको मैं उधर ले जाऊंगा, ठीक है, और उधर ले जाके कुछ ऐसा मुझे मिल गया, h cot थीटा 1, और इधर मेरा y रह गया, ये राजी y रह गया, ओके। h इज टेकन कॉमन, ये राजी मेरे पास, दिस इज cot थीटा 2 minus cot theta 1 and that is y, means this h you are getting, this is as y divided by cot theta 2 minus cot theta 1, और ये आपका जनाब इक्वेशन नंबर 2 हाइट ऑफ द माउंटेन उसी ट्रिग्नोमेट्रिकल मेथड से हो गई है, राइट, ठीक जी। इसका मतलब अब क्लियर हो गया है, ठीक भाई, y मुझे पता है, ये मेरे ऑब्जर्वेशन में आगे पुट करके इस तरह से मैं हाइट माउंटेन की फाइंड आउट कर लूँगा। अब मैं अगले लेंथ के वेरी स्पेशल केस पर आ गया, इसमें हम डेप्थ निकालेंगे ओशियन की, सी डेप्थ ऑफ एन ओशियन, ठीक है, राइट, ध्यान दो, ये रहा ओशियन, मेक कंसंट्रेशन, ये रहा ओशियन की पोजीशन ये है। अब जरा हल्का सा फिर अपनी नॉलेज को यूज करो कि भाई मैंने अभी हाइट निकाली थी, ट्रिग्नोमेट्रिकल मेथड यूज किया था, ये नॉलेज बन गई मेरे पास। मेथड क्या यहाँ हम इस ओशियन की डेप्थ में यूज कर सकते नहीं, इसका मतलब इसके लिए कोई और नो डाउट थ्योरी एज वेल एज मेथड आपका यूज होगा। खैर कैसे, पहले इस पर्टिकुलर फिगर को आप मेंटेन करो। ओशन मेरा ये रहा जी, ओशन की डेप्थ मैंने ये ले ली ए से लेकर बी तक, ए टू बी कैपिटल डी क्वेश्चन, ठीक है जी, मार्क है मेरा। अब देखिए इस वाटर सरफेस के जस्ट अबव हमने यहाँ पर अल्ट्रासोनिक साउंड सोर्स सिस्टम रखा है। इससे हम देखिए ये वेव दिख रही है निकलती हुई वेव, अल्ट्रासोनिक साउंड वेव, ठीक है जी। इससे अल्ट्रासोनिक, ठीक, साउंड वेव नो डाउट जैसी ऑन करेंगे एमिट होगी, ठीक है जी। अब ध्यान दो, देखो ये हमने बिल्कुल इस वाटर सरफेस पे टच नहीं किया लेकिन नियर बाई है,
नियर बाई है, इसका मतलब जो भी हल्का सा गैप है वो नेग्लिजिबल है। चलिए अब ये जो वेव, ठीक, आपने, ठीक है, इस सोर्स से ट्रांसमिट की है, ठीक है, तो चलिए जी अब ये आ रही, ये रही वेव आपकी, तो ये आपकी यहाँ वाटर सरफेस में एंटर करेगी, ठीक है, ओके, एंटर करके, एंटर करेगी, ठीक है, किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ। वेलोसिटी इसके पास मान लिया क्या है, वेलोसिटी v है, और ये v वेलोसिटी से इस तरह प्रोपागेट कर रही है, ठीक है, ओशन के अंदर, और बॉटम पर इंसिडेंट होगी एंड रिफ्लेक्ट्स बैक, वापस सेम मीडियम है, वेलोसिटी वही रहेगी, और जैसे ही ये, ठीक है जी, ओके, नो डाउट सरफेस पे आएगी, ये सिस्टम के अंदर, ठीक है, एंटर करेगी, एंटर करते सिस्टम मेरा क्लोज्ड होगा। अब वेलोसिटी, अब ध्यान दीजिए, इसकी सीक्वेंस फिर बनाओ, देखिए ये सोर्स टच नहीं कर रहा वाटर सरफेस को, लेकिन इतना नियर बाई है कि वो जो डिस्टेंस है उसे हम नेग्लेक्ट कर देंगे। अब यहाँ से ये अल्ट्रासोनिक साउंड वेव ट्रांसमिट हुई और इसके अंदर एंटर करेगी, वेलोसिटी v के साथ, बॉटम पे इंसिडेंट होगी, रिफ्लेक्ट होगी, वेलोसिटी v के साथ ही, मीडियम सेम है, ठीक है, और फिर इसी सिस्टम में एंटर करेगी। ध्यान दो, एंटर जैसे ही करेगी सिस्टम मेरा क्लोज्ड हो जाएगा, और इसने यहाँ से वहाँ तक और वहाँ से यहाँ तक इस जर्नी में कितना टाइम लिया वो टाइम, ठीक है, सिस्टम ऑब्जर्व कर लेगा, राइट। इसका मतलब इसके अंदर ये महसूस कर गया, रिफ्लेक्शन मेथड इज टू बी यूज्ड, ठीक है। रिफ्लेक्शन का बेसिक तुम्हारे पास है, रिफ्लेक्शन आप, ठीक है जी, 10th में लाइट के साथ करके आए, ठीक है, द सेम हिसाब, लाइट किसी स्मूथ सरफेस पर जब इंसिडेंट होगी, ठीक है, देन इट रिफ्लेक्ट्स बैक, ठीक है, वही चीज है यहाँ पर। साउंड वेव है, ठीक है, जो एक एज मैंने लिखा आगे चल के, एज सिग्नल है, वो सिग्नल, ठीक है जी, इंसिडेंट हुआ बॉटम पर, ठीक है, रिफ्लेक्ट्स बैक, ओके, रिफ्लेक्शन मेथड क्लियर। अब इसके अंदर, ठीक है जी, या इस मेथड को, ठीक है जी, किस बेसिक से लेंगे, सिंपल, यहाँ वेलोसिटी मेरे पास है, डिस्टेंस, डेप्थ मेरी प्रॉब्लम है, टाइम कितना लगा मुझे पता चल गया, ठीक है, ध्यान दो, टाइमर ऑब्जर्वेशन में आ गया, ठीक, वेलोसिटी एज स्टैंडर्ड है वेव की, राइट, बस डेप्थ बची, तो डेप्थ को मैं बेसिक रिलेशन यूज करके, ठीक है, अंडर द सेम रिफ्लेक्शन मेथड फाइंड आउट कर लूंगा। सी, राइट, लिख दिया मैंने, फॉर इट रिफ्लेक्शन मेथड इज यूज्ड, ओके, चलिए, दैट इज है, देखिए जो एक्सरसाइज मैंने आपको दी, ठीक है, मिनटे, फॉर इट रिफ्लेक्शन मेथड इज यूज्ड, that is an ultrasonic sound signal is incident upon the bottom of the ocean, right, with velocity v, okay, and then reflects back, or we can say, हटाइए इसको, we can write which, all right, here, which reflects back, okay, with the same velocity v, to cover twice of the depth as distance। अब देखिए ये यहाँ से बेटा नीचे गया, वापिस आया, तो डिस्टेंस कितनी कवर की, इसके डेप्थ के ट्वाइस के बराबर, राइट, ड्यूरिंग जर्नी, एंड लेट टाइम टेकन फॉर दैट जर्नी इज कैपिटल टी। अब इस जर्नी में कितना टाइम लगा, कैपिटल टी, ठीक है, स्मॉल टी भी ले सकते हैं, कैपिटल टी मैंने इसलिए लिया है कि ये अपने आप में एक साइकिल है जो पूरी हुई, जहाँ से चले वहीं आगे, और साइकिल का टाइम जो है, नो डाउट, एज टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड का नोटेशन कैपिटल टी से हम लेते हैं, इसलिए कैपिटल टी लिया मैंने, ठीक है। देन वी हैव
नो डाउट वी हैव सिंपल रिलेशन थ्योरी फॉर्मूला सी, ये रहा जी, दैट इज, ये रही मेरे पास वेलोसिटी, ये रहा डिस्टेंस, और ये रहा टाइम, राइट। वेलोसिटी क्या है जी? वेलोसिटी सेम है जर्नी की, ठीक, एक मीडियम है, वेलोसिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डिस्टेंस, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्टेंस हम ले रहे हैं क्योंकि हम डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं करें, ठीक है, दैट्स वाई डिस्टेंस। डिस्टेंस अभी आपने क्या, नो डाउट, डेप्थ गया, डेप्थ आया, ठीक है, तो डिस्टेंस ट्वाइस ऑफ द डेप्थ। ये लीजिए मेरे पास 2D, टाइम पीरियड, टाइम कैपिटल T है, साइकिल का टाइम है, ओके, कैपिटल, ठीक है जी, एज टाइम पीरियड कैपिटल T, ओके। चलो जी यहीं से सिंप्लीफाई करो इसको, दिस 2D इज नथिंग, दिस इज V इंटू T, एंड देयरफॉर यही मुझे कैपिटल D मिल गया, एंड दिस इज V इंटू कैपिटल T डिवाइड बाई 2, एज इक्वेशन नंबर 1। डेप्थ आपकी हो गई। देखिए वेलोसिटी मुझे पता है सिग्नल की, टाइम मेरी ऑब्जर्वेशन में आ गया, 2 कांस्टेंट है, मैं पुट करके ये पता कर लूँगा कि ओशन की राइट मैक्सिमम या एक पर्टिकुलर पोजीशन इंस्टेंट पर डेप्थ ये होगी। और न्यूमेरिकली फिर वही बात है कि क्वांटिटी 3 है, कोई 2 आपकी नॉन होगी और थर्ड अननोन आप इजीली फाइंड आउट कर लेंगे यूजिंग द सेम रिलेशन, है ना। बस यहाँ ये बात आ गई है कि रिलेशन ये कहता है, ठीक है जी, ओके, कि नीचे 2 है, फॉर्मूला क्या है, डिस्प्लेसमेंट का वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है। लेकिन यहाँ राइट एक्सरसाइज साइकिल की फॉर्म में है, इसलिए नीचे 2 भी है। फिर कुल मिला के रिलेशन मेरे पास कंप्लीट है। बस अब 2 नोन एक अननोन पुट करके, ठीक है जी, राइट, नो डाउट उस अननोन को फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये एक इम्पोर्टेंट रिलेशन आपने डेप्थ के लिए V इंटू T बाई, ठीक है जी, 2 फाइंड आउट कर लिया। अब इसका इसके कुछ रेफरेंसेस दूंगा आपको, क्योंकि ये मेथड इतना हल्का नहीं है, ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के अंदर यूज है। रडार में, सोनार में फर्क क्या है कि वहाँ सिग्नल्स अलग अलग हैं। सोनार सबमरीन के अंदर सिग्नल ये यूज करते हैं क्योंकि वहाँ भी वाटर के अंदर, ठीक है, सिग्नल प्रोपागेट करता है, ठीक है, राइट। और बड़ी सीधी सी बात है, सोनार को ओरली दिमाग में बैठाओ कि सिग्नल की वेलोसिटी पता है, ठीक है, वाटर के अंदर, ओके, ऑलराइट। अब सिग्नल टारगेट को हिट करेगा, वापस आएगा, कितना टाइम है वो ऑब्जर्वेशन में चला, ऑब्जर्वेशन में, ठीक है जी, ऑब्जर्वेशन में आ गया, ठीक है, मैं वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी तो मुझे पहले से पता, ठीक है, राइट। वेलोसिटी में ध्यान दीजिए, देखिए जो सबमरीन को डील कर रहे हैं, ठीक है, यानी सोनार की बात कर रहे हैं, सोनार पर फोकस हो जाओ, तो वहाँ पर क्या है, इंजीनियर्स हैं, ठीक है जी, राइट। तो जो आपका कंट्रोल रूम है, तो उस रूम में, ठीक है, इंजीनियर्स क्या है, बिल्कुल यही प्रोसेस है, सिग्नल सेंड करेंगे वेलोसिटी V का, ठीक है, वो V वाला टारगेट से हिट करेगा और वापस आएगा, टारगेट जैसे किसी दुश्मन की, ठीक है, सबमरीन हो, वापस आएगा, कितना टाइम लेगा जर्नी में, ऑब्जर्वेशन में आ गया, ठीक है, बस वो इंस्टेंट दोनों को पुट करेगा इंजीनियर्स, ठीक है, राइट। और जो भी मल्टीपल है 2 से 2, राइट, 2 से डिवाइड करेगा और उसे पता चल जाएगा कि हमारा टारगेट, राइट, एनिमी की सबमरीन इतनी दूर है, ठीक है जी, तो उसी हिसाब से आप एक्शन ले लेंगे। और बड़ी मजे की बात है, देखिए अब ये और थोड़ा हाईटेक हो गया है कि सिग्नल जो आता है, ठीक है, उसको एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर, ठीक है, एंटर कराते हैं, ठीक है, जो सिग्नल को नो डाउट कंप्लीटली, ठीक है, डिटेक्ट करेगा, ठीक है। डिटेक्ट से क्या है, डिटेक्ट में उसकी पूरी फिल्म आ जाएगी, बस पहले ही पता चल जाएगा कि व्हेल मछली है वहाँ पर, फिश बड़े वाली, उससे बचना है या किसी एनिमी की सबमरीन है, एनिमी सबमरीन एनिमी की है, ठीक है, सब कुछ आ जाएगा, ठीक है, डायरेक्शन भी आ जाएगी, उसी डायरेक्शन में दाग दो बोला,
लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। रडार में भी यही है। वहाँ पे जो हमारा इंजीनियरिंग, ठीक है जी, जो इंजीनियर्स ठीक टीम होती है वो यही तो काम करती है कंट्रोल रूम में बैठ के, कंट्रोल रूम के अंदर। वो फर्क क्या है, रडार में सिग्नल बदल जाएगा, वहाँ रेडियो वेव्स यूज है बस। तो इंजीनियर्स क्या है, ट्रांसमिट करेंगे, ठीक है, रेडियो वेव्स को, वो एयर के अंदर जाएगी, फिर वही बात है, वो भी टारगेट से, ठीक है, इंसिडेंट करेगी, वापस आएगी, एंड नो डाउट वेलोसिटी क्या है पता है, कितना टाइम लेगी, ठीक है, कैलकुलेट हो जाएगा, राइट, कि टारगेट हमारा कितनी दूर है। और फिर वही है कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्या कहती है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के अंदर मॉडिफाई होगा, सब कुछ विजुलाइज हो जाएगा कि साहब ये चीज़ है, दुश्मन की इतनी गाड़ियाँ खड़ी हैं, बख्तरबंद गाड़ियाँ हैं, राइट, इस डायरेक्शन में है, दाग दो गोला, डन, राइट। तो इसका मतलब कितना इम्पोर्टेंट मेथड, ठीक है, थ्योरी आपने डिस्कस किया। ये रेफरेंस में डाल देता हूँ, सी, यानी ये समझ लीजिए कि दिस मेथड is to be used in radar, ठीक है जी, एंड सोनार, ठीक है, राइट, ETC in the similar manner, ये राजी, similar manner, this method is to be used, ठीक है, in, I can write in, I can write here, देखिए, ये राजी, in latest technologies, right, रडार, सोनार, ETC, और बिल्कुल एज यूजुअल, यानी कहीं अगर रडार का केस डिस्कस करा है, सोनार का करा है, बिल्कुल इन द सिमिलर, ठीक है जी, मैनर आप उसको भी डिस्कस कर सकते हो। बस मैंने क्या बताया कि सिग्नल्स जो है, ठीक है, सिचुएशन के हिसाब से, राइट, टारगेट के हिसाब से, ओके, प्रोपागेशन के हिसाब से अलग अलग होगी। ये वाली लेंथ भी आपने मेजर कर ली। नेक्स्ट वन सी, ये जी, आइए डी, ध्यान दो, एस्ट्रोनॉमिकल लेंथ, very large distances, say size of a star, planet, distance between two stars, star and planet, right, planet and earth, star and earth, etc. जो very large distances हैं, फॉर एग्जाम्पल्स मैंने दे दिया, ये सभी मेरी एस्ट्रोनॉमिकल, ठीक है जी, लेंथ्स हैं, मुझे इन्हीं का मेजरमेंट डिस्कस करना है। फिर मैंने अपनी नॉलेज लगाई, नॉलेज में दो बातें मेरे पास आई, ट्रिग्नोमेट्रिकल, ठीक है, मेथड, क्या काम आएगा यहाँ, डिफिकल्ट, नॉट प्रॉक्सिमेटली वी कैन से, और आई कैन से नो, रिफ्लेक्शन मेथड, यस, इस मेथड को भी यूज कर सकते हैं, बट डिफिकल्ट टू मैनेज करना आसान नहीं है। इसका मतलब जो नॉलेज मेरे पास है, राइट, वो इजीली एप्लीकेबल नहीं होगी एस्ट्रोनॉमिकल लेंथ के मेजरमेंट के लिए। फिर क्या, फॉर ए पैरालैक्स मेथड इज यूज्ड which is basically angular measurement method, right जी। इसका मतलब ऐसी लेंथ के लिए हम जनरली पैरालैक्स मेथड यूज करते हैं, और ये है क्या, ये बेसिकली एंगुलर मेजरमेंट मेथड ही है। चलिए मेथड को समझो, ध्यान दो, सिंपल, देखिए, एनीथिंग, एनी ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट मैंने ले लिया, ठीक है,
एनीथिंग, राइट। पेन, अब ध्यान दो, पेन को मैं, ध्यान दीजिए कि एक आंख बंद करके दूसरी से देखूंगा, राइट, फिर दूसरे को बंद करके उस पहली से देखूंगा, ऐसे मैं बार बार देखता हूं। आप भी एक्सरसाइज करेंगे और आप क्या देखते हैं कि साहब ये पेन क्या है, ये पेन इसमें शिफ्टिंग हो रही है, ये भाग रहा है इधर उधर, बट एक्चुअली ये स्टेशनरी है, डज नॉट मूव। इसका मतलब जो भी फीलिंग मुझे हो रही है भागने की, ठीक है, दैट इज इमेजनरी। तो ये जो इमेजनरी शिफ्टिंग है, ठीक है, पैरालैक्स है। अब थोड़ा आगे बढ़ो, ये जो शिफ्टिंग है इस पे फिर गौर फरमाओ, फिर देखो कि ये स्टेट है या आर्क की टर्म है, हमने फिर देखा, राइट। शिफ्टिंग कैसी, स्टेट नहीं है, दिस इज इन टर्म्स ऑफ एन आर्क। आर्क क्या है, आर्क हमारी आईज पर एंगल सबटेंड करेगी। इसका मतलब क्या हुआ जी, पैरालैक्स, ये इमेजनरी शिफ्टिंग हुई, इमेजनरी शिफ्टिंग भी आर्क की टर्म्स में हुई जो एक एंगल सबटेंड करती है। इट मीन्स ये पैरालैक्स मेथड आपका एंगुलर मेजरमेंट मेथड ही है। बस अब इस मेथड को लेके हम डिफरेंट केसेस एस्ट्रोनॉमिकल लेंस के डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट टर्न पे होगा। टुडे आई एम गोइंग टू क्लोज हेयर ओनली। और फिर वही बात है कि आपने डेप्थ में, ठीक है जी, वीडियोस देखनी है, ओके, सुननी है, समझनी है, कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, आपने कमेंट बॉक्स में उसको डालना है, हम दूर करेंगे, राइट। और यू प्लीज सी, जो पहले दिन हमने बातें बताई आपको, ठीक है, बस, ठीक है, उन सब को लेके, ठीक है, हमें अपना स्टडी मिशन पूरा करना है, टारगेट पूरा करना है। इसी के साथ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, थैंक यू।